Hello dear student, welcome again. After completing coordinate geometry, now we are going to start the quadratic equation for class 10th. तो before starting the quadratic equation, पहले मैं आपको बता दूं कि quadratic है क्या चीज, right? तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं quadratic. ये छोटा सा वीडियो आपको सिर्फ ये एक्सप्लेन करने के लिए कि quadratic है क्या. तो quadratic की अगर हम बात करें तो quadratic पॉलिनोमियल आप लोगों ने 8th और 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, राइट, इन वेरिएबल x. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर द डिग्री ऑफ x इज व्हाट 2. यही डिग्री डिसाइड करती है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, राइट. अगर हम यहां बात करें तो एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर a किसी भी कीमत पे 0 नहीं हो सकता, जबकि a, b, c कैन टेक एनी रियल नंबर्स. तो a, b, c कोई भी 3 रियल नंबर हो सकते हैं एक्सेप्ट a इज इक्वल टू 0, यानी कि b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है. तो अगर कोई बोले क्या ax स्क्वायर प्लस b क्वाड्रेटिक है, देन वी विल से यस, एब्सोल्युटली इट इज एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नॉट इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अगर मैं इसको लेना चाहूं ax स्क्वायर प्लस c, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एग्जैक्टली बिकॉज द डिग्री ऑफ x इज 2, राइट. तो हमने 9th क्लास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर करना सीखा था, और वो फैक्टर जो आपका स्पेशली था दैट वाज द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. सभी बच्चों को याद होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो हम फैक्टर करते थे वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करते थे. और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में करना क्या होता था, हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है a, उसका मल्टीप्लाई हम c से करते थे, और उसके बाद दो फैक्टर को इस तरीके से एज्यूम करते थे कि उसका सम और डिफरेंस जो हमारा x का कोफिशिएंट है वो मिल जाए. नाउ व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? देखिए नाम से ही क्लियर है, इक्वेशन. सबसे पहले एक चीज समझ लें कि इक्वेशन विल हैव टू साइड्स. अ इक्वेशन विल हैव टू साइड्स. किसी भी इक्वेशन की दो साइड होंगी. दैट इज LHS इक्वल्स टू RHS. आप लोगों ने 7th 8th में चैप्टर पढ़ा, दैट वाज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ठीक है बच्चों, दैट वाज ax प्लस b इक्वल्स टू 0. दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वेयर x इज इक्वल्स टू व्हाट माइनस b अपॉन a. या इसका हम और एग्जांपल ले लें तो हमने लिखा 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 9, then 2x is equals to 6, then x is equals to 3. तो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. और फिर हमने इसके बाद 9th क्लास में पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0. तो ये एक चीज अपने आप को ये श्योर कर लें कि किसी भी जब भी हम इक्वेशन की बात करेंगे तो वहां पर दो पार्ट होना जरूरी है, दो साइड होना जरूरी है, दैट इज LHS एंड RHS. क्योंकि मैं देखता हूं कि जनरली जब बच्चे क्वेश्चंस को बोर्ड्स में सॉल्व करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आया है और वो इक्वेशन में 0 ना लेके क्वेश्चन को डायरेक्ट लेके चलना शुरू कर देते हैं, और लास्ट में जाके उसमें 0 इंट्रोड्यूस करा देते हैं, और वहां उनके मार्क्स कटने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, राइट बच्चों. तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, तो आपने कुछ नहीं करना, जो आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी उसको 0 से इक्वेट करा दो, तो ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी. ठीक. तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दिया हुआ है तो आपको यह ध्यान रखना है कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, सपोज करिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया और मैंने एग्जांपल लिखा x स्क्वायर प्लस 12x प्लस कुछ भी ले लेता हूं मैं, एग्जांपल किया है मैंने, लाइट किया है. तो अगर आपसे पूछे कि ये क्या चीज है तो आप इसे बोलेंगे कि इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेकिन जब मैंने इसको 0 से इक्वेट कराया देन इट विल बिकम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट बच्चों. अब आपसे कोई पूछे कि इसमें a कितना है, b कितना है, c कितना है, तो आपने कुछ नहीं करना, जो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है और स्टैंडर्ड फॉर्म से आपको उसको कंपेयर कराना है. तो यहां आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है और यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, तो a की वैल्यू कितनी आई 1, b की वैल्यू कितनी आई 12 और c की वैल्यू कितनी आई 35. तो 10th क्लास के चैप्टर में जब हम आगे की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो पहली चीज ये कि आपको a b c को ऑब्टेन करना आना चाहिए. अगर मैं एक एग्जांपल और ले लूं
सपोज करिए मैंने एग्जांपल लिया 2x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब मैंने आपसे पूछा कि इसमें ए बी सी को इवेल्युएट करो, उसकी वैल्यूज क्या क्या होंगी। तो यहां पे आपको दिख रहा है कि x डिग्री वाला टर्म नहीं है, x जिसकी डिग्री 1 है वो टर्म नहीं है। तो मैं इस इक्वेशन को चाहूं तो इस तरीके से लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल्स टू 0। और मैं इसको यहां कंपेयर कराना चाहूं तो मुझे मालूम है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है और यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2। यहां x का कोफिशिएंट नहीं था क्योंकि x टर्म है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट नहीं होगा, तो इसलिए b की वैल्यू कितनी आ गई 0 एंड कांस्टेंट टर्म इज इक्वल्स टू व्हाट 4। तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Now, what we are going to discuss in quadratic equation, what is the use of quadratic equation in daily life? Then I am going to give you example. आप वहां से इसको समझने की कोशिश करें कि quadratic equation का हमारी daily life में क्या यूज है। तो देखिए मैंने यहां एक रेक्टेंगल को कंस्ट्रक्ट किया और ये रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करने के बाद मैंने बोला कि इस रेक्टेंगल का जो एरिया है, मैं केवल एक एग्जांपल ले रहा हूं, दैट इज द 400 मीटर स्क्वायर, कि जो रेक्टेंगल का एरिया है वो 400 मीटर स्क्वायर है। और आपको कंडीशन गिवन है, क्वेश्चन में दिया दैट लेंथ इज 40 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, राइट। तो आप क्या करेंगे, यहां विड्थ को एज्यूम करेंगे। सपोज करो आपने विड्थ को एज्यूम किया x, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी x प्लस 40। और सारे बच्चों को मालूम है कि एरिया क्या होता है, तो एरिया इज इक्वल्स टू L इंटू बी। तो यहां एरिया आपने 400 लिया और लेंथ कितनी ले ली x प्लस 40 एंड ब्रेड्थ कितनी ली है x। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा आपका क्या 400 x स्क्वायर प्लस 40x, और ये मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं इसके फैक्टराइजेशन मेथड से x की दो वैल्यूज निकालूंगा क्योंकि डिग्री 2 है, तो यहां x की दो वैल्यूज आने की पॉसिबिलिटीज हैं जो कि हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे, राइट। तो ये मैंने एक एग्जांपल लेके समझाया है आपको, जरूरी नहीं है कि इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाए, आप इसको ऑब्टेन कर सकें। तो फाइनली हमें इस चैप्टर में मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन पढ़ने हैं, ठीक, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो फिलहाल आप ये समझ लें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 है, और यहां पे a की वैल्यू किसी भी कीमत पे 0 नहीं हो सकती। और अपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को स्ट्रॉन्ग करें जिससे कि ये चैप्टर आपके लिए आसान हो जाए। थैंक यू सो मच।